ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है पहला क्वेश्चन में क्या किया, बहुपद क्या दिया है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या है 2x के पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 दिया हुआ। कौन सा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है, याद रखना है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो मान लीजिए कि इसमें हम मान ले ए बराबर कितना दिया है 2 दिया है, बी बराबर कितना दिया है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है, तो लिखेंगे b बराबर 1, ठीक है। c बराबर कितना दिया है तो -5 दिया है, और d बराबर कितना है तो 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें से क्या है कि 3 शून्य दिया है, कौन कौन दिया है, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर है 1/2, बीटा बराबर मान लिए कितना 1, और गामा बराबर मान लिए कितना -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a होता है। इसको सत्यापित भी करना है तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -b का मान कितना है, b का मान कितना है दिया हुआ है 1 दिया है, तो लिखेंगे -1, a का मान कितना दिया है 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम अल्फा का मान हमको पता है कि हम कितना लिए हैं 1/2, बीटा का मान कितना है 1 है, और y गामा का मतलब कितना है -2 है, ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 प्लस में बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान कितना है -2, ठीक है, तो लिख देंगे -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे 1/2 है तो लिख देंगे प्लस है 1, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो लिखेंगे -2 बराबर में क्या है -1/2 है, तो इसको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या +1 है, यहाँ पे क्या है -2 है, तो क्या करेंगे -2 में से +1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगा -1 बराबर में क्या है -1/2। अब यहाँ पे क्या है दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 बराबर में -1/2। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, एक प्लस में है और 2 क्या है माइनस में है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाए 1/2, यानी माइनस में होगा, यानी कि क्या है इससे सेम आया है बराबर है, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या आया सत्यापित हो गया, क्या है सही है, ठीक है, योगफल सही है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद में क्या होता था कि अब एक होता है शून्यकों का योगफल और उसमें क्या होता है कि अब क्या होता है 2 गुणनफल का योगफल होता है, तो लिखेंगे अब 2 गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर में क्या होता है c/a होता है, यानी कि 2 शून्यकों का गुणनफल 2 गुणनफल का क्या होता है योगफल, यानी कि 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल कितना होता है c/a होता है। तो c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे c का मान कितना है -5 है, तो -5 लिख देंगे। उसके बाद a का मान कितना दिया है, तो a का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना था तो 1/2 था, इनटू है b का मान कितना दिया हुआ है, मतलब बीटा का मान कितना दिया है तो 1 दिया है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख, बीटा का मान 1, गामा का मान कितना था -2 था, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, और गामा का मान कितना है -2, ठीक है, और अल्फा का मान कितना दिया है 1/2, इसको लिख देंगे 1/2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए गुना रहता है तो ऊपर से नीचे क्या करते हैं काट सकते हैं, यानी 2 से 2 क्या हुआ कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे ऊपर में 1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, बट्टा में कितना है 2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे। अब क्या करेंगे -2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होता है -2 ही होता है, तो -2 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे, यहाँ पे क्या है कट गया, माइनस को 1 से यहाँ पे है क्या है 1 को यहाँ पे 2 से काटे थे एक बार में काटे, जब 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आता है 1 ही आता है, तो लिखेंगे -1 बराबर में 5/2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं 1/2
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो लिखेंगे -2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो लिखेंगे -1 बराबर में क्या है -5/2। और यहाँ पे माइनस में 2 है, माइनस में 1 है, तो क्या करेंगे दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो लिख देंगे 1/2 माइनस में 3 बराबर -5/2। ठीक है, अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें क्या होगा 2 से तो एक ही आएगा, तो एक को एक से गुना करेंगे, एक आएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, उसके बाद -5/2। अब -6 से क्या है, -6 में से +1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। यानी कि ये भी क्या है सत्य, मतलब सही है, सत्या क्या होगा मतलब सत्यापित हो गया। यानी कि क्या पहले शून्य का योगफल ज्ञात किए थे, कितना आया दोनों सेम आया था, यानी कि सही है। और यहाँ पे क्या है जब दो गुणनफल का योगफल निकाले हैं, शून्यकों का योगफल निकाले तो क्या है दोनों सेम है, यानी कि ये भी क्या है सत्य है। अब बचता है क्या है त्रिघात बहुपद में क्या होता है तीनों का गुणनफल, यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, अब वो निकालेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है d/a होता है, क्या होता है d/a। माइनस में क्या होता है माइनस में d/a। ठीक है, इसका तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है -d/a। तो तीनों शून्य अल्फा का मान कितना दिया है तो 1/2 गुना किससे करना, बीटा का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, और गामा का मान कितना दिया है -2 तो -2। ठीक है, अब यहाँ पे डी का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो माइनस है तो लिखेंगे -2, और यहाँ पे कितना दिया है ए का मान 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गुना में है, सब संख्या क्या है गुना में है, हम क्या है ये नीचे में है 2, ये ऊपर में है तो ऊपर नीचे में तो कट सकता है, तो 2 से हम क्या करेंगे एक बार में काट देंगे। अब एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, एक को फिर एक से गुना करेंगे तो एक होगा, तो क्या लिखेंगे -1 बराबर -1। यानी कि क्या हुआ तीनों सेम मिल गया, शून्य भी सेम था, इसका दो गुणनफल का क्या शून्य का योगफल भी सेम था, और तीनों शून्य का गुणनफल भी एक था, मतलब सेम है ना। तब लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ। और लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ, यानी कि इसमें क्या करना था सत्यापित भी करना था। क्वेश्चन कह रहा था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है, यानी वो क्या करना था इसको सत्यापित करना था। क्या हुआ अतः सत्यापित हो गया, यानी कि तीनों सेम था, तीनों मिल गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन का बहुपद कितना दिया है, तो लिखेंगे हल बराबर, लिखेंगे हल दूसरा क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसका जो बहुपद दिया है x के पावर 3 माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2। ठीक है, इसमें पहले क्या करेंगे कि a b c d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, a का मान कितना है x के साथ कुछ भी संख्या में नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे a बराबर 1, b का मान कितना दिया है माइनस में 4, c का मान कितना दिया है 5, और d का मान कितना दिया है माइनस में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीन गो शून्य कौन कौन दिया है, तो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, और गामा बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन जिस तरह बनाए थे सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह है। अब निकालेंगे तीनों शून्यकों का योगफल। त्रिघात में क्या होता है अल्फा बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। ठीक है, यहाँ अल्फा का मान कितना दिया है 2। ठीक है, बीटा का मान कितना दिया है 1, गामा का मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद b का मान कितना दिया है, b का मान कितना है -4 है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से एक माइनस फार्मूला का है, और यहाँ पे मान b का कितना दिया है -4, नीचे में क्या है a का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब 2 को हम क्या करेंगे, 2 है 1 1, यानी कि 2
में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना होता है 4, तो लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाएगा। 4 एक बटा में है तो क्या लिख देंगे, क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे 4 में तो कितना आता है 4 ही आएगा, यानी कि इसका शून्यकों का योगफल क्या हुआ, सेम हुआ, यानी कि सही है। अब हम जांच करेंगे कि दो दो गुणनफल शून्यकों का योग। ठीक है, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग जानेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है, इंटू में बीटा का मान कितना दिया है 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, बीटा का मान कितना 1, गामा का मान कितना है 1 है, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, गामा का मान कितना 1 है, बीटा का मान कितना है, यहाँ पे बीटा नहीं होगा अल्फा हो जाएगा ना, अल्फा का मान कितना दिया है 2, तो लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी का मान कितना दिया है, सी का मान 5 है तो लिखेंगे 5, और ए का मान कितना दिया है 1, तो लिखेंगे 1। 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 ही आएगा। ठीक है, तब इसको गुना करते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, बराबर में कितना है 1 से भाग देंगे 5 में तो कितना आएगा 5 ही आएगा। 2 1 कितना होता है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 बराबर कितना आया 5, यानी कि ये भी क्या है दोनों का सेम है। अब तीसरा कौन सा बचता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है -D/A। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना दिया है 1, गामा का मान कितना दिया है 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस है तो माइनस देंगे, और डी का मान कितना दिया है -2 लिखा हुआ है तो लिखेंगे -2, और ए का मान कितना दिया है तो 1 दिया है तो लिख देंगे 1। अब यहाँ पे क्या है, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, और 2 को फिर 1 से गुना करेंगे, 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही संख्या, जिस संख्या से गुना करेंगे उतना ही होता है। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही, यानी कि 2 को 1 से गुना करने पर कितना आता है 2। यहाँ पे क्या है, माइनस को माइनस से गुना करते क्या होता है प्लस, प्लस में कितना आएगा 2, 2 में भाग देना है 1 से तो क्या करेंगे 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि भी क्या है सही है, सत्यापित है। तो लिखेंगे अतः सभी संबंध सत्यापित है, यानी कि तीनों जो संबंध था शून्यकों का योगफल, दो दो गुण शून्यकों का गुणनफल का योगफल, तीनों शून्यकों का जो गुणनफल था क्या था, सभी संबंध क्या हुआ सत्यापित हुआ। इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी कि हमको क्या करना है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों को गुणनफल का क्रम से दिया गया है, यानी कि शून्यकों का योगफल 2 दिया है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना दिया है -7 दिया है, और तीनों शून्यकों के गुणनफल कितना दिया है -14 दिया है। पहले तो इसे लिख लेते हैं। कितना दिया है लिखेंगे, शून्यकों का योग कितना है, जिसे हम क्या लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस में गामा, यानी कि शून्यकों का योग हो गया कितना 2। उसके बाद कहता है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना होता था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया है -7। ठीक है, अब तीनों का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है -14। अब निकालना हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए निकालना है। तो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद का
स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? मानक रूप। लिखेंगे मानक रूप क्या होता है? एक्स एक्स स्क्वायर। लिखेंगे त्रिघात है तो कितना पावर होगा? 3 एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा? एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा? तीन शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है एक्स के पावर 3 माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर। क्या होता है? दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का क्या होता है? योग इंटू एक्स होता है। उसके बाद क्या होता है? तीनों शून्यकों का गुणनफल। तब सबका मान दिया हुआ है, हमको क्या योगफल शून्यकों का योग दिया हुआ है, दो शून्यकों का गुणनफल का योग भी दिया हुआ है, और क्या तीनों शून्यकों का गुणनफल भी दिया। तो तीनों को क्या करेंगे? मान बैठा देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स के पावर 3 माइनस यहाँ पे कितना योग दिया है? 2, उसको क्या करना है? 2 में एक्स स्क्वायर करना है। चलिए पहले लिख देते हैं फिर कर देंगे लास्ट में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में हमको कितना दिया है? इसका मान -7 है, तो लिख देंगे -7। उसके बाद इंटू में क्या है? एक्स है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस में 14। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है? x के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? 2 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या होता है? 2x स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस है फिर माइनस, तो प्लस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो लिखेंगे माइनस 7 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस तो क्या है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो लिखेंगे प्लस 14। ठीक है, इसमें कोई आगे पीछे है ना, सेम है, तो इतना ही आंसर। क्या इसका बहुपद क्या हो जाएगा? x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 14 बराबर 0, यानी कि ये क्या हो गया? इसका बहुपद, त्रिघात बहुपद निकल गया। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे आगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 के शून्यक a माइनस बी, शून्य क्या दिया है? a माइनस बी, a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना। इसमें क्या दिया हुआ? 3 को शून्यक दिया हुआ है, उसमें क्या कहता है कि a और b का मान ज्ञात करना है। तो उसमें क्या कहता है कि इसमें 3 को शून्यक दिया है तो क्या जाएगा? त्रिघात बहुपद है। सबसे पहले लिखेंगे हल। पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है? x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ठीक है, इसमें हम a का पहले ABCD का मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना दिया है? x के साथ इस कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 रहता है। उसके बाद b का मान कितना दिया है? तो -3, और c का मान कितना दिया है? तो 1 दिया है। ठीक है, और d का मान भी कितना दिया है? 1 दिया है। अब 3 को शून्यक दिया है तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर क्या है? a माइनस बी। ठीक है, और बीटा बराबर क्या है? a है, और गामा बराबर कितना दिया है? a प्लस में b है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों शून्य को क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे। तो तीनों शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। पता है, इतना बार पढ़े हैं कि अच्छे से याद हो गया होगा अभी तक। उसके बाद देखिए अल्फा का मान कितना है? तो a माइनस बी है। ठीक है, प्लस में बीटा का मान कितना है? तो a है, प्लस में क्या है? गामा का मान क्या है? तो a प्लस बी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि b का मान कितना दिया है? b का मान -3 है, तो एक माइनस तो पहले से है, और b का मान कितना दिया है? तो -3 दिया है, और a का मान कितना दिया है? 1, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस में b है और ये क्या है? प्लस में b है, तो माइनस प्लस में है तो कट जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, 2 और 3 क्या बचा, यानी 3a। 3 को a है, एक साथ कर देंगे तो 3 लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 3a। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लिख देंगे प्लस में 3। अब बटा में क्या है, भाग देना है 1 से किसी भी में से 3 में भाग देंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो लिख सकते हैं इसको 3a बराबर 3। अब a इधर क्या है, 3 के साथ क्या है, गुना के संबंध में, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर 3/3। अब 3 को 3 से काटेंगे तो एक, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमको b का मान निकालना है। तब चलिए यहाँ पे क्या होता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल लेके बनाते हैं, तो लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, -d/a होता है ना, -d/a होता है। अब फिर यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है, a माइनस में b इंटू a है, फिर इंटू में क्या करना है, गामा का मान कितना है, a प्लस b है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबका मान रख दी है। अब यहाँ पे देखिए -d का मान कितना दिया है, d का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो लिखेंगे -1। उसके बाद देखिए a का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो लिखेंगे 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी इंटू में है। एक फार्मूला आपको याद होगा जो लिखते थे हम लोग, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। सेम यही चीज है यहाँ पे, देखिए इसको हम एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू में क्या होता है, a प्लस बी हो जाता है, और गुने में क्या करेंगे, a लिख देंगे। ठीक है, बराबर में क्या है, -1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अनुसार हम तोड़ देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इंटू में दिया हुआ तो किसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, तो लिख देंगे a स्क्वायर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, b स्क्वायर बराबर में क्या है, -1। बी स्क्वायर हो गया, इंटू में क्या है, a है। ठीक है, यहाँ पे बराबर में चिन्ह दिए है -1, तो -1 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि a का मान हमको दिया हुआ कितना है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 1 बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर गुने में क्या है, a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे, माइनस में 1 है तो लिख दे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है, माइनस में है b है तो b स्क्वायर करके लिख छोड़ देंगे, और 1 है तो 1 लिख के देंगे, माइनस में 1 है, 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 में क्या करेंगे, देखिए 1 में क्या है, यहाँ पे पहले देखिए ये प्लस में 1 है, ठीक है, ये प्लस में 1 है, ये माइनस में बी स्क्वायर है, ये प्लस गुने इंटू में क्या है, तो ये दोनों को हम गुना कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए कि बी स्क्वायर माइनस में हम इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो लिखेंगे 1 बराबर -1 प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्या है -1 है, इसको हम इधर भेज दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि बी स्क्वायर हमको बी का मान निकालना है, तो बी को एक तरफ रख देते हैं तो इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा। अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब एक एक कितना होता है, 2 होता है, बी स्क्वायर यानी कि इसलिए लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर कितना आया है, 2 आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर जैसे ही हटेगा, जैसे बगल में जाएगा तो क्या होता है, रूट चढ़ता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, तो b बराबर √2। ठीक है, स्क्वायर जैसे ही हटेगा इस पर क्या चलेगा, रूट चल जाता है, तो लिखेंगे b बराबर √2। रूट का मान जो कभी भी आता है ना, प्लस माइनस दोनों में आता है, तो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मान लेके चलेंगे। b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में रूट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव का मान लेके चलेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए b बराबर √2।
जहाँ ए का मान कितना आया था, 1 आया था, और बी का मान कितना आया है, √2 आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बहुपद x के पावर 4 माइनस में 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस में 130x माइनस में 35 के दो शून्य दो प्लस माइनस या √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो घात देखेंगे, 4 है तो क्या होगा, इसका क्या होता है, चतुर्थ घात बहुपद का है। तो चलिए लिखते हैं, हल बराबर बहुपद कितना दिया है, मतलब बहुपद क्या है, x के पावर 4 माइनस 6 x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस में 130x माइनस में 35 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम a का मान क्या रखेंगे, x के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1, b का मान कितना है माइनस में 6, c का मान कितना है माइनस में 2 और d का मान कितना है 138 और e का मान कितना है माइनस में 35। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दो शून्य कौन कौन दिया है, एक शून्य को मान लीजिए कि √3 दिया है प्लस में एक 2 प्लस एक माइनस में दिया है 2 माइनस √3 और एक हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं और एक हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 गो शून्य हो गया, यानी कि चतुर्थ घात में है तो 4 गो हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, दो शून्य कौन कौन दिया है, 2 प्लस √3 प्लस में 2 माइनस √3 प्लस में अल्फा प्लस में क्या है बीटा। ठीक है, और माइनस b है, यानी कि b का मान कितना दिया है -6 दिया है तो 6 लिख देंगे और a का मान कितना दिया है 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है √3 प्लस में है और √3 माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो कितना आया 4, 4 प्लस में क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इधर क्या माइनस माइनस क्या होता है +6 होता है, बटा में 1 है तो यानी 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, प्लस में है 1 से भाग देंगे 6 में तो क्या 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये योगफल निकाले तो अब इसका क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा लिखेंगे इसको अल्फा इंटू बीटा लेमडा भाई क्या होता है गामा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है E/A होता है। चतुर्थ घात में क्या होता है, इसका गुणनफल बराबर क्या होता है E बराबर A होता है, जिसमें से हमको क्या पता है कि 2 गो शून्य हमको पता है तो इसको हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इधर यहाँ पे क्या दो शून्य कौन कौन दिया है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई का मान कितना दिया है -35 है तो लिख देंगे, ए का मान कितना 1 दिया है। लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे पहले दो शून्यकों का गुणनफल करने पर, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं ना हमको दो शून्य एक क्या मान लीजिए दो शून्य एक शून्य का हम क्या अल्फा बीटा माने थे, लेकिन क्या था कि दूसरा हमको दो गो शून्य यानी मान लीजिए कि एगो वाई एगो लेमडा का मान दिया हो तो पहले दो गो शून्य के दिया है तो दो शून्य का क्या करेंगे पहले हम गुणनफल निकालेंगे। अगर इसका हम निकालते हैं तो क्या आता है, दो गो शून्य कौन दिया था, मतलब क्या था √3 2 प्लस √3 और इंटू में क्या था 2 माइनस √3। ठीक है, यही था ना। अब बराबर में क्या था -35। यहाँ पे इसको एक साथ करके हम लिख सकते हैं तो लिख देंगे इस तरह से, या लेमडा यहाँ पे क्या है ना अल्फा बीटा को हम क्या करेंगे बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं, ये दोनों का हम करेंगे, दोनों का गुणनफल बराबर तो क्या हो जाएगा माइनस में 35 है तो 35 लिख देते हैं इधर। यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या किए हैं छोड़ दिए, इसी तरह बाद में हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। दोनों का करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी होता है, इंटू में क्या होता है a माइनस बी होता है ना। तो इसके आधार पर हम इसको तोड़ सकते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं अल्फा बीटा को लिख ही देते हैं, लिख सकते हैं अल्फा बीटा इंटू में। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 गो था ना, यहाँ पे क्या है, 2 संख्या 2 को शून्य हमको दे चुका था और अल्फा बीटा का हम तो माने हैं, लेकिन हमको क्या अभी पता नहीं है, हमको अल्फा बीटा का माने निकालना है ना 2 शून्य। तो चलिए इसको भी लिख दिए। यहाँ पे क्या था, -1, 35 में 1 से भाग दिए तो 35 आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पे इसको बैठा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 2² उसके बाद क्या -b, तो a इसको मान लिए b इसको मान लिए, तो क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में कितना है 35, तो 35 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होता है। माइनस में √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, जो कि हम पिछले क्लासों में भी बताए हुए थे कि √3 का हम क्या करते हैं √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है रूट कट के आ जाता है 3। जैसे में कि √3 को हम √3 से गुना करते हैं तो रूट के अंदर क्या हो जाता है 3 गुने 3, यानी कि कितना होता है 9 होता है। 9 होता है ना, इसका क्या वर्गमूल होता है 3 होता है, यानी कि इसको क्या करते हैं, जैसे ही रूट के अंदर 2 जोड़ा यानी कि जोड़ी लगता है तो क्या होता है 1 बाहर आ जाता है, यानी कि इसका क्या होता है √3 को हम √3 से गुना करते हैं तो 3 आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद इधर क्या है अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, ये अलग है, माइनस में 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो लिख सकते हैं 1 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, -35। इसको 1 किधर है गुना में, इधर भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -35/1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया -35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 2 आया था, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -35 आया। तब लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से लिखेंगे द्विघात समीकरण का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² इसका मान कितना दिया है 2, 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2 दिया है, x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में क्या करेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -35, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या होता है -35, इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल में 0 करेंगे। अब क्या करेंगे इसका हम मान निकालेंगे अब गुणनखंड की विधि से, इसको लिख सकते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा 35 को इस तरह से तोड़ना है कि ताकि 2x आएगा घटाने, तो 35 को हम काटेंगे तो किससे होगा 5 से काटेंगे तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35 0, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, 5 के टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो क्या होता है 35, ठीक है 0। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में 5 इंटू x माइनस 7 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे आगे लिखेंगे अब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या है इधर प्लस में उधर जाएगा तब माइनस में, ठीक है। एक x का मान कितना है -5। अब दूसरा में लिखेंगे x बराबर कितना है x माइनस 7 बराबर में 0, तो x बराबर क्या है इधर 7 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 शून्य क्या आया, एक आया -5 और दूसरा क्या आया 7 आया, यानी कि चतुर्थ घात में जो होता है 4 शून्य होता है, कितना होता है शून्य 4 होता है। जो यहाँ पे लिखेंगे शून्य को लिखेंगे शून्य, पहला में क्या था 2 को शून्य कौन कौन दिया था 2 प्लस √3, यहाँ पे लिखे चतुर्थ घात बहुपद का शून्य, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बहुपद, यानी कि कौन से घात का है मतलब चतुर्थ घात का बहुपद है। तो पहला में क्या आ गया 2 शून्य तो हमको पहले से ही दिया हुआ था, और 2 शून्य कौन कौन आया है, एक आया है -5 और एक आ गया है 7, यानी कि चतुर्थ घात में 4 को शून्य होता है, तो क्या क्या हो जाएगा
2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस 5 और 7, यानी कि 4 को क्या हुआ, शून्य निकल गया। ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10 है, तो को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k का और तथा a का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे हल बराबर हमको बहुपद कौन सा दिया हुआ है, बराबर में x के पावर लिखेंगे x के पावर 4 माइनस में 6x के पावर 3 है प्लस में क्या है 16x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में क्या है 10 है, और इसमें हमको भाग कितना से देना है, इतना संख्या से भाग देना है, तो उसको लिख सकते हैं g ऑफ x। ठीक है, तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में k, प्लस में क्या है k है। ठीक है, और शेषफल कितना आता है तो x प्लस a है। ठीक है, तो लिख देंगे शेषफल को r ऑफ x लिखते हैं, तो लिख सकते हैं r ऑफ x बराबर कितना है x प्लस a। तो चलिए पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हम भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए भाग कितना से देना है, x स्क्वायर माइनस 2x से भाग देना है, k से भाग देना है, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस में 16x स्क्वायर प्लस में क्या माइनस में क्या है 25x, उसके बाद है प्लस में 10। अब हम इतना बार भाग दिए हैं तो भाग तो अच्छे से सीख गए होंगे कि पहली संख्या जितना होगा उतना से क्या करना चाहिए, हमको कट जाना चाहिए, ऐसा संख्या से गुना करेंगे। तो x के पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या करेंगे x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे माइनस 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x के पावर 3। ठीक है, अब k को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो क्या लिख सकते हैं प्लस में kx स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो यहाँ पे कितना है प्लस में 2x3 है, यहाँ पे 6 है, तो माइनस में लिखेंगे माइनस 4x के पावर 3, और यहाँ पे क्या है इन दोनों में क्या है 16, यहाँ पे क्या है 16x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है kx स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना, तो लिखेंगे प्लस में 16 माइनस k लिख सकते हैं 16 माइनस k x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 25x है तो लिख देंगे x, प्लस में 10 है तो 10 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले कितना है माइनस में है 4x के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर दिया, लेकिन हमको यहाँ पर माइनस 4x3 लाना है, तब क्या करेंगे पहले तो माइनस से गुना 4 से गुना करेंगे, और x3 यहाँ पे x स्क्वायर दिया है तो एक x से गुना करेंगे तो x3 आ जाएगा ना, तो माइनस 4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x के पावर 3। उसके बाद माइनस 2x को हम माइनस 4x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस में क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम k को 4x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 4kx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है तो प्लस में करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे प्लस में। ठीक है, अब ये एक माइनस में एक प्लस में अब कट गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है। यहाँ पे क्या है ये माइनस में है, 8 जो है क्या है माइनस में है, इसको हम लिख सकते हैं 16 है क्या, एक्स स्क्वायर में से घटाना है तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, लिखेंगे 8
और यहाँ पे क्या है, माइनस में के है तो माइनस में क्या लिख देंगे, के। और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर जो था कॉमन था तो कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 4kx, तो लिखेंगे प्लस में 4kx माइनस 25x प्लस में 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 माइनस से क्या करेंगे, 8 माइनस के, ये दोनों से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। 8 माइनस के से करेंगे, क्या करेंगे, 8 माइनस के से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, करेंगे तो 8 माइनस के का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को हमको क्या करना है, इससे गुना करना है, इन दोनों से करेंगे क्योंकि दोनों एक बार में लगाए हैं ना। 8 को हम 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8 टू जा क्या होता है 16, तो लिखेंगे 16x। और उसके बाद k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे प्लस में क्या आ जाएगा 2kx, ठीक है। उसके बाद k को गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, प्लस में 8k। उसके बाद माइनस के को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब ये क्या प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस में चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो लिख देंगे। अब एक माइनस में है एक प्लस में, दोनों सेम है तो काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 16x है, यहाँ पे 25x है, ठीक है। यहाँ पे 4kx है, यहाँ पे क्या है 2kx है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4kx है, यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2kx आएगा, ठीक है। अब यही चीज देखिए यहाँ पे क्या 16x जो है क्या है प्लस में है और यहाँ पे 25x जो क्या है माइनस में है, तो ये 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 9x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में क्या बचा है, 10 बचा है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे में क्या बचा है, यहाँ पे 2x तक हो गया, इसके बाद क्या है 8, माइनस में क्या है, माइनस में 8k है, प्लस में क्या है k स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है तो कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। लिखेंगे 2k माइनस में 9 इंटू में क्या करेंगे x लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए प्लस में 10 है, इसमें k है तो इसमें स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए 10 है तो 10 लिख देते हैं, माइनस है प्लस है, इसमें k है तो कॉमन तो लिख सकते हैं, माइनस k कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और मान लीजिए प्लस है k हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। दोनों ले सकते हैं, किसी में से कॉमन ले सकते हैं, यानी k को हम चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं -8, ठीक है, -8 के प्लस में k स्क्वायर, इसको इसी तरह लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमको लिखेंगे यहाँ पे तो अब कोई कटने वाला है नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल बराबर, यहाँ तक हो गया ना, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे रुक जाइएगा। उसके बाद इधर आगे लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना दिया हुआ था, शेषफल बराबर हमको x प्लस a दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि हमको शेषफल जो आया है 2 भागों में आया है। देखिए एक यहाँ पे है, इसको x मानेंगे, और ये क्या है, इसको हम a मानेंगे, ठीक है। x के साथ देखिए यहाँ पे गुणन क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है हमेशा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, k का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे 2k माइनस 9 बराबर 1, क्योंकि x का मान क्या है, यहाँ पे x का गुणांक है लेकिन यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो लिखेंगे 2k बराबर, इधर माइनस में 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस में 9, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 10। अब k इधर 2 के साथ क्या गुना में संबंध है, तो इधर जाएगा तो क्या भाग में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं, 2 बार में कटेगा 10,
क्या 5 बार में कट गया, यानी 2 से 5 बार में कट गया 10 लिखेंगे। इस चूंकि लिखेंगे इसलिए k बराबर कितना आया 5 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हुआ, x का मान निकला है 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से, सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड वाला था 10 माइनस में 8k प्लस में क्या था k स्क्वायर था। हम k कॉमन नहीं लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे भी मान रखेंगे तो उतना ही जाएगा। k बराबर कितना है 5 है, तो लिखेंगे k बराबर 5 रखने पर, ठीक है, k बराबर हम 5 रखेंगे तो 8 गुने 5 प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 10 माइनस 8 5 से क्या होता है 40, तो लिखेंगे 40 प्लस में 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है 10 प्लस में है 25 क्या है प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 35 में से क्या करेंगे 40 का निकालेंगे तो क्या होता है 40, तो यहाँ पे क्या है माइनस में, ये 35 क्या प्लस में है तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। यानी कि a बराबर हम निकाले तो कितना आया, a बराबर आया -5, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ लिखेंगे, अतः x बराबर, यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः k का मान कितना आया 5 आया और a का मान कितना आया -5 आया, ठीक है। ये हो गया आंसर। पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे क्या करना है बहुपद लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे जो दिया है वो लिख दिया है। उसके बाद क्या किए हैं, इस संख्या से क्या किए इसमें भाग दिए है, तो शेषफल कितना है इतना आया है, इतना तक आ गया। इसमें क्या था कि x प्लस a दिया है तो 2 भागों में बटा है, तो इसको x मान लिए इसको a मान लिए। यहाँ पे क्या था x का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ था तो 1 मान लिए, इसके लिए यहाँ पे क्या मान रखे थे कितना k बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या दूसरा मान रखे a का मान तो कितना आ गया a बराबर -5 आया है, ठीक है, -5 आया। इसे आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.4 में कितना था 5 क्वेश्चन था, टोटल कंप्लीट हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।